शिक्षकों की बहाली जल्दी हो, आप लोग की बहाली हो, स्टेट की भी बहाली अभी बची हुई है, वहाँ भी टीचर नहीं है जो +2 है, जो जहाँ पे 10th की पढ़ाई होती है, तो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली तत्काल हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग के संपर्क में हम लोग तो हैं, पहले नहीं है तो करने की तो कोई बात नहीं है। तो बिना अच्छा नहीं, आप ये बताइए, पुलिस का मार देखिए, मार के पूरा शरीर के बंदों से नहीं, सही बात है। तो पुलिस का तो देखिए चरित्र सब जगह है। सरकार बदल जाने से हम नहीं मानते कि पुलिस का चरित्र रातों रात बदल जाए। उसके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा पुलिस का चरित्र बदलने के लिए। तो पुलिस को जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, और खास करके जो आंदोलनकारी हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो तरह का प्रैक्टिस है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है डिसेंट दर्ज करने का, असहमति और आलोचना दर्ज कराने का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसको जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एजेंडा से सहमत हो या ना हो, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट ये किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल डिफिनेशन में आता है। तो कभी भी छात्र आंदोलन के ऊपर या किसी भी तरह का मास मूवमेंट के ऊपर हम तो नहीं मानते हैं कि ठीक चीज है कि पुलिस का उस पर पुलिसिया हिंसा चले या दमन चले या मारपीट हो, टॉर्चर हो। तो ये तो कहिए कि देश का एक विकट समस्या होते जा रहा है, और ये समस्याएं तो इस बीच में बढ़ गई हैं। हम पिछली बार जब आए थे तो यहाँ से निकल रहे थे तो छात्रों ने कहा कि मांग तो बात की चीज है, हम लोग को तो यहाँ बैठने तक नहीं दिया जा रहा है, उठाने की बात चल रही है। तब उस समय हमने अधिकारी से कहा, जो मजिस्ट्रेट थे उनको हमने कहा कि इनको और बैठने दीजिए जितना दिन तक चाहते हैं, सरकार के ऊपर यह है कि कब बात मानेंगे, लेकिन आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद आंदोलन चलता रहा हम लोग का। तो आंदोलन चलता रहे, हमें चाहते हैं। और जब नए मंत्री आए हैं तो उनसे डेलीगेशन फिर से, तो शुरुआत में जब आप लोग गए होंगे तो कहीं की गुलदस्ता देकर के स्वागत करने गए होंगे, एक तरह का कर्टसी मीटिंग तो वो होगा। तो कर्टसी मीटिंग हो गई। अब ये सारा दस्तावेज, जितनी सरकार की घोषणाएं हैं, चाहे शिक्षा विभाग के सचिव का जो ट्विटर पे जो अनाउंसमेंट है, उन सारे आश्वासनों को एक जगह समेट लीजिए, और उन आश्वासनों को समेट करके माननीय मंत्री जी के पास आप लोग जाइए, और जाकर के उनको कहिए कि ये हमारा इतने लंबे समय से पेंडिंग चीज है, इसको करवाया जाए। आप लोग इधर से कहिए, और मान लिया हम तो हैं, हम तो अलग से मिलकर के बात भी करेंगे, और हम तो एक दो मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के अलावा कई सारे और मुद्दे हैं, खास करके विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, कॉलेजों की जो स्थिति है, उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, इन तमाम सवालों पे हमने कुछ न कुछ ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, ग्राउंड रियलिटी निकाल करके सरकार को कुछ सजेशन देना है। तो हमारी भी एक बैठक अलग से जल्दी होगी, तो उसमें हम विस्तार से 7वें चरण पर भी चर्चा करेंगे। और तब तक आप लोग आंदोलन चलाइए, और संख्या में चलाइए। संख्या डाउन हो रहा है, हम देख रहे हैं। नहीं देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आंदोलन अगर नहीं कीजिएगा तो सरकार जो कुछ भी देती है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, तो वो भी सरकार देगी नहीं जल्दी। तो आंदोलन करना चाहिए। 90 डिग्री तक पानी को खौलाइएगा तो उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, और 10 डिग्री के चलते आपका 90 डिग्री जो टेम्परेचर आपने दिया वो भी बेकार चला जाता है। 10 डिग्री बढ़ाइए, संख्या में रहिए यहाँ पर, और सरकार को बाध्य कीजिए। कोई भी सरकार हो, हम खुद ही सरकार में क्यों ना हो, हम तो तब भी कहेंगे हमारे सामने आंदोलन कीजिए। तो इसलिए आप लोग के आंदोलन का पूर्णतः समर्थन हम करते हैं अभी भी, और किसी को ये डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि संदीप सौरभ जब अपोजिशन में थे तो आते थे आंदोलन में, हमारे बातों को मजबूती से रखने का कोशिश करते थे, और जब सत्ता पक्ष की तरफ आ गए, हालांकि हम लोग कभी उस तरह से सत्ता पक्ष है नहीं, आज के समय में शिक्षा को लेकर के सरकार का जो नजरिया है, खास करके केंद्र सरकार का, आप लोग जानते होंगे कि जो नई नीतियां आ रही है, नई शिक्षा नीति जो आई है, वो देश के संघीय ढांचा पर भी हमला है। शिक्षा अगर समवर्ती सूची में है और शिक्षा पे नीतियां बनाने का अधिकार राज्यों का भी है, तो बगैर किसी राज्य सरकार से बात किए ऊपर से जिस तरीके से शिक्षा नीति बना करके राज्यों को पर थोप दी जा रही है,
तमिलनाडु अकेले विरोध कर रहा है, तो हम तो चाहें कि बिहार भी उसका विरोध करे। बिहार की सरकार को ये कहना चाहिए, हम तो इसको सदन में भी उठाने जा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में जो कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों की संख्या कम करेंगे, उसको बंद करेंगे और रेंट आउट कर देंगे या बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे, उसका टेंडर निकालेंगे। ये जो नई शिक्षा नीति है वो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए और खास करके जो वंचित तबके के छात्र हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में वो सबसे बड़ा बाधा बनने जा रहा है। आप स्कूलों की संख्या कम कर देंगे और इधर जो बच्चे हैं जिनके परिवार वाले पहली बार शिक्षा लेने की ललक जिनके अंदर जगी है, वो कहाँ जाएंगे फिर? अभी देखिए कि भाजपा की सरकार ने हरियाणा में एक नया पॉलिसी लागू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में आप पढ़िएगा तो 500 रुपया फीस देना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाइएगा तो आपकी फीस सरकार देगी प्राइवेट स्कूल को। तो ये सीधा संकेत है कि गांव देहात के जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए, सबको प्राइवेट में डाल दिया जाए, टीचर का काम तमाम, जिनको सैलरी देना पड़ता था। और जब ये खत्म हो जाएगा सरकारी स्कूल, तब प्राइवेट को भी पैसा देना बंद कर दिया जाएगा और तब कहा जाएगा कि जिसके पास पैसा है वो पढ़ो। जैसे कहा जाता है कि जिसके पास पैसा है वो स्मार्टफोन लो, जिसके पास नहीं है वो नहीं लो। तो शिक्षा जो है वो कभी भी सामाजिक मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता है, वो कभी भी खरीद बिक्री का सामान नहीं हो सकता है। तो इस पूरे फिलॉसफी के ऊपर जिसको व्याख्यायित इस तरीके से देश के संविधान ने किया है, उस पर चोट करने वाली पॉलिसी अब चल रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार में जो सरकार बनी है, अगर इसको बड़े दायरे में आप देखिए तो एक तरह का विपक्ष ही है। केंद्र की मोदी सरकार के विपक्ष में यह बनी हुई सरकार है और शिक्षा को, शिक्षकों के अधिकारों को, उनके सामाजिक सुरक्षा जैसे पुरानी पेंशन स्कीम, इन तमाम चीजों को खत्म करने का तो फरमान ऊपर से चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग पहले भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में है और कहिए कि बिहार में विपक्ष की ही सरकार चल रही है। तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि 7वें चरण की नियुक्ति जितनी जल्दी हो सके आप लोग का हो, उसके लिए तुरंत जितना जल्दी हो सके सरकार इसको घोषित करे। और 24 और 25 तारीख ये 2 दिन विधानसभा का सत्र भी चलेगा। नई सरकार आएगी तो कुछ बातचीत भी होगी और तो नई सरकार ने दावा भी किया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, ये भी दावा है। और उसमें आप समझिए कि ये सिर्फ जुमला नहीं है, सरकार बनने से ठीक पहले इस पर पर्याप्त मात्रा में विचार मंथन भी चला है और ये संभव भी है। तो इसकी घोषणा होगी और उसी घोषणा में हमें लगता है कि 7वें चरण का भी घोषणा उसमें हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद रखे हुए हैं और यही रणनीति होनी चाहिए। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिशों को आप जानते हैं कि बल जो मिलता है वो ऐसे ही सड़क पर उतर करके आंदोलन करने से मिलता है और खास करके महिलाएं अगर आंदोलन करती हैं तो और भी अच्छा मैसेज है समाज के लिए। तो आप लोग लड़िए, संघर्ष कीजिए, आपके हर कदम पर हम साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी यात्रा चैनल की आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। जय भीम, जय भारत।